नाज़रीन, इस वक्त सूरत-ए-हाल इंतहाई बिगड़ चुकी है। इसराइल ने एक ऐसा कदम उठाया है कि अब किसी भी वक्त जंग छिड़ने का ख़तरा है। अब ये ख़तरा है कि ईरान किसी भी वक्त इसराइल पर हमला कर सकता है। इस वक्त बड़ी ही अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि इसराइल ने गज़ा पर एक ऐसे हॉस्पिटल पर हमला किया है जिसके नतीजे में 1000 लोगों फ़लस्तीनी जो है, मासूम फ़लस्तीनी जो कि पहले ही वहाँ पर दर्द में थे, कर्ब में थे, ज़ख्मी थे और ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहे थे, उन पर बमबारी की है। पूरा हॉस्पिटल मलिया मेट हो गया, ज़मीं बोस हो गया और उसके नतीजे में इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 1000 के करीब फ़लस्तीनी, जिनमें ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, मर्द हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, 1000 के करीब फ़लस्तीनी इस वक्त शहीद हो चुके हैं। और ये चंद मिनट पहले की ये खबर है। तो इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 1000 के करीब शहीद हुए हैं। अभी जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, कुछ पता नहीं ये तादाद कहाँ जाए। 10 दिनों में 3000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हुए, 1000 से ज़्यादा बच्चे शहीद हुए और इस अकेले एक बम गिराने से हॉस्पिटल पर 1000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। और ये इब्तदाई रिपोर्ट है, आगे पता नहीं कितनों के इतलात हैं और कितने ही सैकड़ों जो है वो इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं और शायद कुछ देर बाद उनकी भी मौत की खबर जो है वो सामने आ जाए। इस वक्त इसराइल अपने तकब्बुर में, अपने जुल्म में और बदमाशी में आखिरी हदों को पहुंच रहा है। हालिया तारीख में हमने ऐसा कोई जुल्म नहीं देखा। बड़ी बड़ी जंगें हुई लेकिन ना ही अस्पतालों को इस तरह से निशाना बनाया गया, ना ही स्कूलों को इस तरह से निशाना बनाया गया। हिटलर को दुनिया याद करती है लेकिन इन मज़ालिम के बाद जो इस वक्त गज़ा में जारी हैं, दुनिया हिटलर को भूल चुकी है और नेतन्याहू दुनिया का सबसे बड़ा एक जानवर हुक्मरान के तौर पर, एक वैश्य हुक्मरान के तौर पर सामने आया है जिसने ब्लड बाथ कर दिया, जिसने ब्लड इस तरह खून बहाया जैसे दुनिया में किसी का पानी भी नहीं बहाया जाता। ऐसे इस वक्त फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है और जो मनाजिर वहाँ पर सामने आए, जो वीडियोज़ और तस्वीर सामने आई, यकीन मानिए दिल दहल गया है और अल्फाज नहीं उन पर बयान करने के लिए। ना ही वो वीडियोज़ हम आपको दिखा सकते हैं, ना ही वो तस्वीर आपके साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन बतौर इंसान, बतौर मुसलमान दिल दहल गया है। वहाँ पर लाशें लावारिस पड़ी हैं, कोई उनको पहचानने वाला नहीं है, कोई उनको दफनाने वाला नहीं है। लाशों के टुकड़े वहाँ पर पड़े हैं, बच्चे उनके जो जिस्म के टुकड़े हैं वो वहाँ पर फैले पड़े हैं और कोई मदद को वहाँ पर नहीं है। तो इंतहाई दिल दहला देने वाला मनाजर, यानी अगर आप देखेंगे तो यकीन मानिए कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे मनाजर हैं, यानी एक हस्पताल जहाँ पर लोग पहले ही अपनी ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं और जहाँ पर वो पहले ही ज़ख्मी हालत में आया, पता नहीं कितने पेन में है वो वहाँ पर। और यहाँ पर देखिए कि डॉक्टर्स थे, नर्सेज थी, पैरामेडिकल स्टाफ था, वो सारे भी इस बम हमले में इस वक्त शहीद हो चुके हैं। पिछले 10 दिनों से जो लड़ाई चली है, जो जंग चली है, उसमें ये अब सबसे बड़ा वाक़या है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाक़या इतना बड़ा साबित होगा कि ये वहाँ पर जंग छेड़ सकता है। इसलिए आने वाले अभी जो चंद घंटे ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान ने वाज़ेह तौर पर कल कैटेगोरिकली कह दिया था कि अगर मज़ीद कोई ऐसा हमला हुआ तो कोई किसी भूल में ना रहे, हम अटैक कर देंगे इसराइल पर। और यूएन ने और अमेरिका ने आगाह कर दिया था इसराइल की क़यादत को कि आपने ऐसी कोई गलती नहीं करनी, वगरना इसराइल ने ईरान ने कैटेगोरिकली कहा है कि हम हमला कर देंगे। और जो पिछली रात गुजरी थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उसमें बड़ी हलचल रही कि ईरान के हवाले से ये खदशा था कि वो इसराइल पर अटैक कर सकता है। और अब जब ये अटैक हुआ है तो इस वक्त आने वाले चंद घंटों में कुछ भी हो सकता है। तैयब एर्दोगान का तो अभी बयान आ चुका है इस हमले के फ़ौरन बाद और उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि बस बहुत हो चुकी, अब हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये उनका फौरी जो रद्द-ए-अमल आया वो ये है। उसमें उन्होंने कहा कि अब बहुत हो चुकी, अब हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि आप देखें तो इस सारे मामले पर अगर कोई सख्त स्टैंड अगर किसी ने नहीं लिया तो वो तुर्की है, क्योंकि तुर्की एक $6 अरब के करीब ट्रेड करता है इसराइल के साथ। तो वो चाह रहे थे कि मामला खुश उसलूबी से हल हो, इसलिए वो कोई सख्त बयान नहीं देना चाह रहे थे। लेकिन इस हमले के बाद अब वो मजबूर हो गए हैं। सऊदी अरब पहले ही खुलकर सामने आ चुका है और ईरान ने तो कैटेगोरिकली कह चुका है कि वो हमला करेंगे। तो आने वाले चंद घंटे इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो अमेरिकी सदर हैं उन्होंने ऐलान किया है अभी थोड़ी देर पहले इस हमले के बाद कि वो दौरा करने वाले इसराइल का, कल वो इसराइल पहुंच रहे हैं।
یعنی آپ صورتحال کا اندازہ لگائیے کہ امریکی صدر کو اس سنگینی کا احساس ہوا ہے اور وہ کل روز بدھ جو ہے وہ اسرائیل پہنچ رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور صورتحال جس طرف جا رہی ہے ایک علاقائی جنگ، ایک بڑی جنگ وہاں پر چھڑ سکتی ہے، کیونکہ اب مظالم کی انتہا ہو چکی ہے جو وہاں پر غزہ میں کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے، اب وہ انتہا ہو چکی ہے۔ اب مسلمان عرب اب اس کو برداشت نہیں کریں گی، کیونکہ وہاں پر جس طرح سے خواتین چلا رہی ہیں، جس طرح خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جس طرح بچوں کی لاشیں وہاں پر پڑی ہیں، اجتماعی قبریں وہاں پر کھودی جا رہی ہیں، تو اب عرب کے لیے بھی، عرب ریاستوں کے لیے، سعودی عرب کے لیے، قطر کے لیے، یو اے ای اور ایران کے لیے اب مزید رکنا اب ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ جو عوام کا رد عمل ہے وہ اب بہت اوپر جا چکا ہے۔ اب مزید برداشت نہیں ہوگا۔ اب اسرائیل کو ایک بڑے حملے کی پہلے بھی ان کو توقع تھی ایران سے، اور یہی ان کو خطرہ تھا کہ اگر ایران حملہ کرتا ہے تو پھر ان کے لیے بڑی ایک مشکل پیش آ سکتی ہے، کیونکہ حزب اللہ پہلے لبنان سے ان پر اٹیک آج دن سے شروع ہو گیا، ان کے کچھ ٹینک بھی تباہ کیے، تو ایجپٹ سے ساتھ جارڈن کا بارڈر لگتا ہے، تو یہاں سے اگر یہ تمام اطراف سے حملے ہوتے ہیں تو اسرائیل کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، اور یہ جنگ اس طرف چل پڑے گی جو کہ ایک فیصلہ کن جنگ ہوگی، جس میں یا اسرائیل رہے گا یا پھر جو ہے وہ فلسطین ایک آزاد ریاست کے طور پر قائم ہوگا۔ اور آج جو نتن یاہو نے پارلیمنٹ میں خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہم وہ سبق سکھائیں گے، آپ کو وہ قیمت چکانی پڑے گی جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ تو اسرائیل اپنے پورے تکبر میں، پورے غرور میں وہاں پر بیٹھا ہے اور حملے پہ حملے کیے جا رہا ہے، تو اسرائیل اور اس کے اتحادی پورا زور لگائیں گے، ایران اور عرب ریاستیں اور پھر چین اور روس، ان کی مدد ان کو حاصل ہے، وہ پورا زور لگائیں گے، تو ایک بہت خونخوار جنگ اس حملے کے بعد اگر یہ چھڑتی ہے تو بہت بڑی خونخوار جنگ ہو سکتی ہے۔ تو یہ تازہ ترین تفصیلات آپ سے شیئر کی، آپ بھی اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور آر پی پروڈکشن دیکھتے رہیے۔ اجازت، اللہ حافظ۔